हेलो एंड वेलकम एवरीवन। डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग विद जयोसा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सब केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज पढ़ेंगे, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स फॉर डैश रिएक्शन। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। फ्रेंड्स, जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर जो होती है वो ज़ीरो होती है, और कोई भी चीज़ की जो पावर हो वो ज़ीरो हो तो उसे हम वन कहते हैं। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ द रिएक्शन रेट। तो फ्रेंड्स, जो रिएक्शन रेट का जो यूनिट होता है वो कॉन्सेंट्रेशन वन माइनस एन फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन। जो रेट ऑफ जो रिएक्शन मतलब रिएक्शन रेट का जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर लीटर इंटू टाइम। मोल पर लीटर वन माइनस एन इंटू टाइम। सो यहाँ पे ये एक ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस। ओके, ऑफ थर्ड नंबर का क्वेश्चन, इफ n is the order of the reaction then the unit of the rate constant is 1 डिवाइड बाई टाइम इंटू कॉन्सेंट्रेशन n माइनस वन। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन रेस टू वन माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोलिंग फैक्टर इन अ वेरी फास्ट हेट्रोजीनियस रिएक्शन। जो हेट्रोजीनियस रिएक्शन होता है उसमें जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो है हीट एंड मास ट्रांसफर इफेक्ट। 5, वेरिएबल अफेक्टिंग टू द होमोजीनियस रिएक्शन आर। जो होमोजीनियस रिएक्शन होती है वो उसमें जो मतलब जो वेरिएबल्स जो है वो अफेक्ट करते हैं वो है प्रेशर, टेम्परेचर एंड कॉम्पोजिशन। फ्रेंड्स, ये फोर्थ और फिफ्थ जो है वो तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। सिक्स्थ, rate of determining step in the reaction consisting of a number of the steps in a series इज द स्टेप। मतलब जो भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो सबसे जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। तो ये इसमें आएगा बी, स्लोएस्ट। केमिकल मतलब सेवन्थ, काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स कैन बी प्रिडिक्ट द डैश ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल काइनेटिक्स होती है वो रेट प्रिडिक्ट करती है केमिकल रिएक्शन का। वेलोसिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो है वो डिक्रीसिस इन विद द इंक्रीसिंग इन द टेम्परेचर। नो, इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो जो है वेलोसिटी है जो वो भी इंक्रीज होती है। इंक्रीसिस विद द इंक्रीसिंग द प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट फॉर द ऑल रिएक्शन। नहीं, फॉर द ऑल रिएक्शन जो होता है वो सेम नहीं होता है कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तभी हमारा जो है केमिकल रिएक्शन इंक्रीज होगा। और डिक्रीसिंग द रेट कॉन्सेंट्रेशन जो कॉन्सेंट्रेशन, हाँ मतलब कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिक्रीज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि रिएक्शन में होगा। तो यहाँ पे आएगा नॉन ऑफ दी। और अभी नाइन्थ, सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ये जो सम होता जो कॉन्सेंट्रेशन के पावर का जो सम होता है उसे हम ओवरऑल ऑर्डर कहते हैं। मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और नहीं, वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के इक्वल नहीं होती है, बिकॉज जो मोलिकुलरिटी है वो थियोरिटिकल क्वांटिटी है और जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। तो ये नहीं आएगा। मे नॉट बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, वो जो मैंने आपको समझाया उसी में आ गया कि वो जो है वो इक्वल टू नहीं होती है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के। और कांट हैव अ फ्रैक्शनल वैल्यू, मतलब उसको फ्रैक्शन वैल्यू भी नहीं होती है क्योंकि थियोरिटिकल क्वांटिटी है। 11th, concentration of the limiting reaction, initial concentration of the mole per liter, concentration of the limiting reaction after the time t is a minus x, then t for the first order reaction is given by
के टी एल एन ए बाई ए माइनस एक्स। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो कॉन्सेंट्रेशन का जो सूत्र जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार की होता है कि के टी इज इक्वल टू एल एन सी ए ज़ीरो बाई सी ए, यानी कि इनिशियल एल एन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई फाइनल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ए है और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब आफ्टर टाइम टी के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ए माइनस एक्स है। तो यहाँ पे ए आंसर आएगा। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज, हाफ लाइफ ऑफ द केमिकल रिएक्शन यानी कि जो हाफ टाइम होता है, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से जो है वो हाफ हो जाती है, तब उसे कहते हैं हम हाफ, उसका जो उस हाफ जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कन्वर्सन हो जाता है हाफ, तो उसे हाफ टाइम पीरियड कहते हैं। अच्छा, हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डैश द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है उसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो नहीं होता है, सो इसलिए इसे इंडिपेंडेंट रहता है ये। ओके, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट from 1 mole per liter to the 0.5 mole per liter will be less that the required to reduce the 10 mole per liter to the 5 mole per liter in the same value। तो ये जो है वो सेम रहेगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम कॉन्सेंट्रेशन भी जो होता है वो वेरी करते हैं तो वो सेम ही रहता है कन्वर्जन। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इस वेरीज विद द टेम्परेचर बराबर है और डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। द रिएक्शन इन विच द रेट इक्वेशन कोरस्पॉन्ड्स टू द स्टोचियोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में ये जो स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो रेट इक्वेशन में को कोरस्पॉन्ड करता है। तो फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द रिएक्शन टाइम। ओके, तो रिएक्शन टाइम, सो जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो डायरेक्टली डिपेंडिंग होता है टेम्परेचर के, सो टाइम के। तो यहाँ पे जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो हमारा टाइम जो है वो भी इंक्रीज होगा। आर्हेनियस इक्वेशन शोज द वेरिएशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। जो आर्हेनियस इक्वेशन है वो रेट कांस्टेंट का वेरिएशन विद द टेम्परेचर दिखाता है। द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज द मिनिमम एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द, मतलब ये डेफिनेशन ही है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो एक मिनिमम एनर्जी है जिस एनर्जी से रिएक्शन स्टार्ट होती है। सो अभी आता है 20 नंबर का एमसीक्यू। सो रेट कांस्टेंट के इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी आर रिलेटेड कोलोजन थियरी हमारे सिलेबस में नहीं है डिप्लोमा के। 21 ट्रांजिशन स्टेट थियरी भी जो है वो हमारे डिप्लोमा के सिलेबस में नहीं है। रिएक्शन विद द हाई एक्टिवेशन एनर्जी आर टेम्परेचर सेंसिटिव, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इन द ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन इन द ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन वन प्रोडक्ट इज एक्ट एज अ कैटालिस्ट, ऑटो कैटालिस्ट हो जाता है और जो रिएक्शन है वो रेट इंक्रीज भी कर सकता है और रेट डिक्रीज भी कर सकता है। सो विथ इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कन्वर्जन ऑफ द रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस। विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कन्वर्जन ऑफ द रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीज होता है, मतलब इंक्रीज टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो जो कन्वर्जन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डिक्रीज होगा। विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द एंडोथर्मिक में डिक्रीज होगा। तो द इक्विलिब्रियम मतलब 26 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटालिस्ट रिमेन्स अनअफेक्टेड। इक्विलिब्रियम होगा तो वो अनअफेक्टेड ही रहेगा। सो कन्वर्जन इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर इज इन केस ऑफ द एटोकैटालिटिक रिएक्शन। ओके, अभी 28 द हीट ऑफ द रिएक्शन depends on the pressure only no depend on the pressure only no, depends on the mechanism of the reaction only no, depends upon the both of pressure and mechanism। so the is it यहाँ पे आएगा डी, independent of the mechanism of the reaction। the exposure of the photographic plate to produce a latent image in the example of the dash reaction। so photochemical and
फोटोकेमिकल एंड वेरी फास्ट रिएक्शन। सो ट्रिकल बेड रिएक्टर जो होता है वो उसमें 3 फेस यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों का रिएक्शन एक साथ करवा सकते हैं उस ट्रिकल बेड में। अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस इक्वेशन of a temperature dependency of the rate constant for all elementary reaction जो होता है वो K is directly proportional to the E raised to minus E by RT आता है। जो विथ इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट ओबेइंग द आर्हेनियस लॉ इंक्रीसिस। जो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो जो रेट कांस्टेंट है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि आर्हेनियस लॉ में जो रेट कांस्टेंट होता है वो डायरेक्टली डिपेंडिंग होता है टेम्परेचर के। अ बैच रिएक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरिएशन इन द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर विद द टाइम। बैच रिएक्टर जो होता है वो कैरेक्टराइज्ड होता है, क्योंकि बिकॉज जो क्या है कि बैच रिएक्टर में क्या है कि एक बैच डाल दी अगर हमने रिएक्टर में, तो वो थोड़े टाइम तक जो है वो उसे रिएक्शन करने देते हैं। तो क्या है कि अलग अलग टाइम पे उसका कॉन्सेंट्रेशन भी जो है वो रिएक्शन जो है वो सब चेंज होता रहता है। प्लग फ्लो रिएक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ द लेटरल मिक्सिंग। द प्लग फ्लो रिएक्टर जो होता है वो लेटरल मिक्सिंग मतलब ऐसे कैरेक्टराइज्ड होता है, बिकॉज उसमें क्या होता है कि वो एक ही जो पाइप में जो होता है मिक्सिंग होता है, तो वो जो है वो लेटरल मिक्सिंग में होता है। अभी 36 बैक मिक्स रिएक्टर इज सेम एज द आइडियल स्टीयर्ड रिएक्टर। द कंटिन्यूअस ये आपको याद रखना पड़ेगा। द 37 इन अ कंटिन्यूअस फ्लो स्टीयर्ड टैंक रिएक्टर द कंपोजिशन ऑफ द एग्जिट स्ट्रीम इज सेम दैट इन द रिएक्टर। द कंटिन्यूअस फ्लो रिएक्टर जो स्ट्रीम फ्लो स्टीयर्ड टैंक रिएक्टर द कंपोजिशन जो होता है वो सेम रहता है, बिकॉज जो कंटिन्यूअस फ्लो रिएक्टर है उसमें एक साइड से प्रोडक्ट इन होता है और दूसरे साइड से प्रोडक्ट आउट रहता है, तो जितने भी प्रोडक्ट हमारे बनेंगे उसका जो कंपोजिशन है वो सेम रहेगा। इन द आइडियल ट्यूब्यूलर फ्लो रिएक्टर ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज देयर इज नो मिक्सिंग ऑन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। यस ये राइट है। फिर मैक्सिमम ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर स्पेस वेलोसिटी इज डिस्क्राइबिंग द एक्सटेंसिव ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 40 अ हाई वेलोसिटी मीन्स दैट high space velocity means that the reaction can be accomplished with the small reactor and conversion may be obtained by the high feed rate। फिर है एक है 42 अ स्पेस टाइम ऑफ द 3 आवर फ्लो रिएक्टर मीन्स दैट द 3 आवर्स, मतलब जो रिक्वायर्ड जो टाइम रिक्वायर्ड है प्रोसेस में वन रिएक्टर वॉल्यूम ऑफ द फीड इन द 3 आवर्स। यहाँ पे जो टाइम रिक्वायर्ड है प्रोसेस की वो 3 आवर्स होती है। स्पेस टाइम इज इक्वल टू मीन रेसिडेंस टाइम व्हेन द डेंसिटी ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज कांस्टेंट। फिर बैच रिएक्टर इज सुटेबल फॉर द लिक्विड फेज रिएक्शन इन द स्मॉल प्रोडक्शन रेट, क्योंकि बैच में क्या होता है कि लिक्विड फेज रिएक्शन ही हो पाता है और स्मॉल क्यों होता है प्रोडक्शन रेट, बिकॉज वो जो है वो अलग अलग बैच में होता है तो टाइम रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है, तो क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्शन है वो भी लो ही होता है। फिर 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द वेरी हाई प्रेशर गैस फेस रिएक्शन। ट्यूब्यूलर फ्लो रिएक्शन, जब भी हाई प्रेशर गैस फेस रिएक्शन होती है तो ट्यूब्यूलर फ्लो रिएक्टर यूज्ड होता है। फॉर नियरली आइसोथर्मल ऑपरेशन इन्वॉल्व इन द लार्ज रिएक्शन टाइम इन द लिक्विड फेस रिएक्शन द मोस्ट सुटेबल रिएक्टर इज स्टीयर्ड टैंक रिएक्टर। आइसोथर्मल रिएक्टर मतलब इसमें क्या होता है कि जो मिक्सिंग हो है स्टीयर प्रोवाइड होता है, तो क्या होता है वो घूमता रहता है, उसकी वजह से क्या है कि टेम्परेचर और जो कंपोजिशन है वो हर जगह पे सेम रहती है। इसकी वजह से क्या है कि उस जो आइसोथर्मल रिएक्शन में भी हमें जो है वो बेस्ट रहता है, स्टीयर्ड टैंक रिएक्टर है वो। फिर 47 फॉर द सेम रेसिडेंस टाइम विच वन इज द गिव्स द मैक्सिमम कन्वर्जन सिंगल ट्यूब्यूलर फ्लो रिएक्टर। ओके ऑयल is the hydrogenated using the catalyst in the डैश रिएक्टर स्लरी रिएक्टर, बिकॉज ऑयल की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा रहती है तो इसे स्लरी रिएक्टर में कहते हैं। फिर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम द ए प्लस बी गिव्स सी इज कॉल्ड, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर 50
first order reaction, irreversible reaction A B in the radial time array carried out, sorry, a first order irreversible reaction A B is carried out separately in the constant volume as well as in the variable volume reactor for a particular period. It is signified as as in the two reactors. सो इसमें आएगा कन्वर्जन इन द बोथ विल बी द सेम बट द कंसंट्रेशन विल बी डिफरेंट। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आशा रखता हूँ मैंने आप सबको जो कुछ भी समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है और अगर कोई भी MCQ में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।